नमस्कार। खतरे में भाईजान की जान। जी हाँ, ये आज की चर्चा का विषय है क्योंकि भाईजान यानी बजरंगी भाईजान सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई इस समय देश के सबसे बड़े गैंगस्टर्स में से गिना जाता है और कहा जा रहा है कि जेल में ही बंद रहकर उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। मामला कुछ पुराना है। बिश्नोई दरअसल बिश्नोई समाज से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में ये समाज काले हिरणों की पूजा करता है और सलमान खान ने कई साल पहले राजश्री प्रोडक्शन की एक मूवी हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान राजस्थान में काले हिरणों का शिकार किया था। उसका केस भी उनके खिलाफ चल रहा है। इस मामले में वो एक बार जेल भी जा चुके हैं। बिश्नोई अपने समुदाय के इस अपमान से बहुत ज्यादा नाराज है। पहले भी उसने अपने शूटर्स को भेजा था कि सलमान की जान ले लें, लेकिन वो लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाए। मामला रेकी तक सिमट कर रह गया था। देखा जाए तो बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का खौफ कोई नई बात नहीं है। ये पुराना मामला है और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जो हमारे सुपरस्टार्स नजर आते हैं पर्दे पर, जो अपने एक ही घूंसे में 10-10, 20-20 लोगों को गिरा देते हैं, जिनके बारे में दिखाया जाता है कि अपराधी उनके खौफ के मारे डर थर-थर कांपते हैं। दरअसल फिल्मी पर्दे से परे, कैमरे से परे वो सब बहुत ज्यादा डरे हुए लोग नजर आते हैं। अक्सर इस कदर डरे हुए रहते हैं कि एक मौके पर यह कहा गया था कि अंडरवर्ल्ड की तरफ से दाऊद इब्राहिम ने कई फिल्म स्टार्स को फोन करके धमकी दी थी। स्टार्स ने इस बात को स्वीकारा भी था, लेकिन जब बात ये आई कि इस मामले में गवाही कौन देगा, तो एक अकेली प्रीति जिंटा ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने पुलिस के समक्ष खड़े होकर इस बात का बयान दर्ज कराए कि हाँ, मुझे अंडरवर्ल्ड से धमकी दी गई। बाकियों का तो हालत क्या है। एक मौके पर यह पता चला था कि दाऊद इब्राहिम की एक पार्टी में बॉलीवुड के कई बड़े स्टार शामिल हुए थे। सबके नाम तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, उनमें जैकी श्रॉफ और मिथुन चक्रवर्ती का भी जिक्र शामिल था। मिथुन चक्रवर्ती ने बाद में सफाई दी कि मैं तो दुबई अपनी कार के कुछ पार्ट्स खरीदने गया था, मुझे पता नहीं था किसकी पार्टी है। बाकी जैकी श्रॉफ उस पार्टी में शामिल हुए थे और उन्होंने इस बात को कहा था कि इस घटनाक्रम ने साफ दिखा दिया है कि हम सबके सब कागज के शेर हैं। एक जरा से संकट के आगे हम ढेर हो जाते हैं, क्योंकि दाऊद की पार्टी में न जाने का जोखिम कोई भी नहीं ले सकता था। और जोखिम की बात है तो जहां तक दाऊद को खुश करने की बात है, तो जॉनी लीवर जो बहुत बड़े हास्य कलाकार में गिने जाते हैं, उन जॉनी लीवर पर तो केस दर्ज हुआ था। उन्होंने दाऊद की पार्टी में भारतीय राष्ट्रगान का मजाक उड़ाया था, उसकी मिमिक्री करते हुए उन्होंने उस गीत को गाया था, जिसके चलते उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया था। लेकिन स्टार्स का भी कोई क्या करे, जान सबको प्यारी होती है, अंजाम सबने देखे रहते हैं। गुलशन कुमार जो कि टी सीरीज कैसेट इंडस्ट्रीज के मालिक थे, जिन्होंने रिकॉर्ड धार्मिक फिल्मों का एक समय पर निर्माण किया बॉलीवुड में, एक रोज क्या हुआ, मंदिर के सामने गोलियों से उनको भूनकर उनकी जान ले ली गई, क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड की आंख में खटक रहे थे। और ये आरोप है कि गुलशन कुमार ने जिस संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण को प्रमोट किया था, उस जोड़ी के नदीम ने ही अंडरवर्ल्ड में अपने रसूख का इस्तेमाल करके गुलशन कुमार की हत्या करवा दी थी। जब इस तरीके का कोई एक भी परिणाम देख लेता है, तो उसके बाद में अपनी जान के चलते उसकी चिंता होना स्वाभाविक है। फिर ये मामला तो लॉरेंस बिश्नोई का है। एक बड़ी रोचक सी बात है। बिश्नोई पंजाब का रहने वाला जो पैदा हुआ तो कहा जाता दूध की तरह झक सफेद था, इसीलिए उसके माता पिता ने उसका नाम क्रिश्चियन नाम लॉरेंस रख दिया, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा चमकता हुआ एकदम। लेकिन तब माता पिता को पता नहीं था कि यही सफेद रंग का चमकता हुआ बच्चा काली दुनिया में इस तरीके से चला जाएगा कि पूरा देश उसके नाम से कांपने लगेगा। देश ही क्या है, विदेश में भी इसके शूटर्स हैं। सिद्धू मूसा वाले जो पंजाबी सिंगर था, उसकी हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने ली है। लॉरेंस आज केवल 31 साल का है। 50 से ज्यादा केसेस उसके खिलाफ दर्ज हैं, जिनमें हत्या जैसे संगीन अपराध भी शामिल हैं। जेल में रहकर ठप्पे से वो अपना अपराध जगत को संचालित कर रहा है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम बॉलीवुड की कई फिल्मों में देख चुके हैं। एक बड़ी मजे की बात है, एक तरफ तो बॉलीवुड थर थर कांपता है अंडरवर्ल्ड से, और दूसरी तरफ जब उसी पर फिल्में बनाने की बात आती है, तो कई बार कई लोग साहस दिखा जाते हैं। शुरू में लगता है कि साहस दिखाया है, जैसे कि राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म कंपनी में दिखाया था, उन्होंने गैंगस्टर्स पे बनाई थी, उनका बॉलीवुड में किस तरीके से दखल है। या इस तरीके की कुछ और भी फिल्में बनाई गई हैं, जिनके लिए कहा गया था कि बड़ा बोल्ड स्टेप है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो क्या ये वाकई बोल्ड स्टेप है? अगर आप अपनी फिल्मों में इस बात का प्रचार कर रहे हैं
कि अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड में कितना दखल है, वो किस तरीके से किसी को भी अपने रास्ते से हटा सकता है, उसके कहने से किसी को भी प्रमोट करना पड़ता है। जैसा राम गोपाल वर्मा ने अपनी एक और फिल्म सत्या में दिखाया था, जब उर्मिला मातोंडकर ने जिस किरदार को निभाया था, उसे गीत गाने का मौका देने के लिए अंडरवर्ल्ड धमकी देता है फिल्म प्रोड्यूसर को, संगीतकार को। तो जब आप इस तरीके की चीजें फिल्मों में दिखाते हैं, बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में दिखाते हैं, तो उनसे क्या होता है, अंडरवर्ल्ड का खौफ फिल्म जगत पर, समाज पर और बढ़ता चला जाता है। और अंडरवर्ल्ड खौफ के दम पर ही तो जीता है। तो उसे ऐसी फिल्मों से भला क्यों दिक्कत होने लगी जिसमें उसको खतरनाक रूप में दिखाया जाएगा, जिसमें उसके लिए दिखाया जाएगा कि कुछ भी कर सकता है। तो जब जो कुछ भी कर सकता है उससे हर कोई डरेगा। अंडरवर्ल्ड को अपनी बादशाहत कायम रखने में इस तरीके की फिल्मों से बहुत ज्यादा मदद मिलती है। इसलिए अब इसे साहस का मामला किया जाए, कहा जाए ऐसी फिल्मों को बनाने को, या फिर एक तरीके से अंडरवर्ल्ड को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने का, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। बहरहाल हम दुआएं करेंगे कि सलमान खान सुरक्षित रहें, लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग अपनी गतिविधियों को आगे और ना बढ़ा पाए, फिल्म जगत सुरक्षित रहे, और हर कोई, फिल्म जगत ही क्यों, सारा का सारा ये जगत लॉरेंस बिश्नोई यान गैंगस्टर से पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। हम इस बात की कामना करते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।